फहद, आज पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम दिन था। सेनेट के भी इलेक्शंस हो गए और अब लग ये रहा है कि पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो बहुत क्लियर होता जा रहा है और किस तरह की सियासी क़ुव्वतें आने वाले वक्त में क्या पोजीशन इख्तियार करेंगी, अब उस पर आसानी से बात की जा सकती है, लेकिन ये बड़ा चैलेंजिंग होगा, आसान नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल बतूल, आप दुरुस्त कह रही हैं, मामला जो हैं वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और आज उस हवाले से एक बहुत ही अहम दिन था क्योंकि कई ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनकी रोशनी में जो आप बात कर रही थी वो उस रोशनी में वो बिल्कुल बात जो है वो सही साबित होती है कि इस वक्त जो एक हमारे निज़ाम की जो एक शक्ल है वो निज़ाम जो 8 फरवरी के बाद मार्ज़ वजूद में आया है उसकी जो अब एक शक्ल है, एक हतमी शक्ल अगर हम कहें तो वो अब हमारे सामने आना शुरू हो गई है। तो एक पहली बात तो ये, लेकिन दूसरी तरफ आज जो हम बात करेंगे वो ये भी है कि किस तरीके से ये जो एक पूरा एक सेटल डाउन हो रहा है ये पूरा सिस्टम, लेकिन साथ ही उसको थ्रेट्स भी आ रही हैं। यानी एक तरफ तो सियासी थ्रेट की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो सड़कों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आना हो या JUI का जो है वो एक मुजाहिरों का और जलसों का एक शेड्यूल का ऐलान करना हो, और दूसरी तरफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं बतूल, उनका जो मामला है वो भी अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज तक पहुंच रहा है। और साथ साथ आज आपने ये भी देखा कि इन जज साहिबान को खत के जरिए धमकियां भी मौसूल हुई। उसमें एक कुछ पाउडर भी था, यानी वो जो एक एंथ्रैक्स थ्रेट होती थी वो उसकी याद ताज़ा हो गई। तो मामला जो है वो एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़े। इन तमाम चीज़ों पे आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। लेकिन फाद साहब, जो आज सेनेट का हमने देखा इंतखाब, उसमें एक काबिल गौर बात यह है कि अगर KPK के इंतखाबात या वो शामिल नहीं किए गए तो आपको नहीं लगता कि आगे जाके कहीं मुतनाज़े ना हो जाए सेनेट के इलेक्शंस? हमने पहले भी देखा सेनेट मुअत्तल रही है, फिर कुछ इस तरह का मसला आ सकता है सामने। देखिए, ये इशू तो खड़ा हो गया है और वहां पे नहीं हुए इंतखाबात, जिसके नतीजे में ये ऑब्वियस सी बात है कि जो सेनेट की जो मुकम्मल स्ट्रेंथ है वो कंप्लीट नहीं हुई है। मामला एक बार फिर अदालत में जा रहा है। तो कंट्रोवर्शियल तो बतूल इस वक्त कौन सी ऐसी चीज़ है पाकिस्तान में जो कंट्रोवर्शियल नहीं है? यानी इलेक्शन से लेकर, आप इलेक्शन से बात कर लें, इलेक्शन के बाद की बात कर लें, हर चीज़ कंट्रोवर्शियल है और जो नहीं है उसको बनाया भी जा रहा है। तो ये तो आई थिंक एक फैक्ट ऑफ लाइफ है जो पाकिस्तान में हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब मामला कुछ यूं है कि ये जो मैं पहले बात कर रहा था कि सेनेट के इलेक्शन के हवाले से देखें, कल 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होने जा रही हैं। आज अहम था कि इलेक्शंस हुए सेनेट के, और उसके साथ साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का मामला है उसमें भी एक बड़ी परेशान कुन डेवलपमेंट हुई। लेकिन कल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेनेट के हवाले से कल जो है वो ओथ टेकिंग है। और इसहाक डार साहब, बाय द वे मैं ये भी जिक्र कर दूं कि इसहाक डार साहब जो है वजीर खारजा, वो उस सेशन को प्रिजाइड कर रहे हैं और उसमें वाकई में बहुत सारे लोग बतूल जो हैं वो सर भी खुजा रहे हैं कि ये क्या मामला हुआ है, क्योंकि इसहाक डार साहब तो खुद ओथ ले रहे हैं। तो वो उनका प्रिजाइड करना थोड़ी सी एक हैरान कुन बात है। वो इसलिए क्योंकि आमतौर पे जो प्रिजाइड करता है ओथ टेकिंग में जो सेनेट के सेशन को, वो कोई उस वक्त का मौजूदा सेनेटर होता है। इसहाक डार साहब तो खुद ओथ ले रहे हैं। तो बहरहाल ये एक कहा गया है कि इसहाक डार साहब का कुछ अपना भी इसरार था कि वो जो है वो इस सेशन की सदारत करें, और अब तो बाकायदा मेरे ख्याल में ये ऐलान हो भी गया है कि वो कर रहे हैं। तो ये भी एक साइड इशू है, लेकिन इट जस्ट गोज टू शो कि किस तरीके से मामला जो है वो कॉम्प्लिकेट होते जा रहे हैं। लेकिन जो दूसरा अहम चीज है बतूल जो मैं जिक्र कर रहा था, कल हियरिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस वाली, और वो ऑल आईज ऑन दैट हियरिंग, क्योंकि कल हमें मालूम होगा कि वो जो 7 मेंबर बेंच है वो किस तरीके से इस मामले को आगे लेकर चल रहा है। तो ये पैरेलल में अब 2 इश्यूज चल पड़े हैं। और पहले जो है, अगर आप कहती हैं तो पहले हम सियासी वाले मामले पे जरा बात कर लें थोड़ी सी कि किस तरीके से नया पॉलिटिकल लैंडस्केप वो सेट हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले इस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि किस तरह की सेनेट आप देख रहे हैं, ये किस तरह की सेनेट होगी, क्योंकि इसमें कुछ अहम टेक्नोक्रेट्स हैं जो शामिल हुए हैं और माजी में होता ये रहा है कि अगर किसी सियासी शख्सियत की एंट्री होती है सेनेट से तो आने वाले वक्त में
वो फिर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अहम रोल इख्तियार करते रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के कोई साबिक सदर रहे हों या वज़ीर ख़जाना रहे हों। तो ये जो 3 शख्सियात आई हैं सेनेट में, अहद चीमा और मोहसिन नकवी और काकड़ साहब, आप देख रहे हैं कि डज़ दैट मीन समथिंग फॉर यू? कोई डायनेमिक्स क्लियर करती हैं ये आपके सामने? देखिए, अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म थे, वो तो पहले भी सेनेटर थे, तो उनका तो आना मेरे ख्याल में कोई ऐसा नई बात नहीं है। हाँ, आज चीमा साहब सेनेटर बने हैं, मोहसिन नकवी साहब सेनेटर बने हैं, और मोहम्मद औरंगजेब साहब जो वज़ीर ख़जाना है वो भी सेनेटर बने हैं। मुसद्दिक मलिक साहब भी पहले सेनेटर थे, उनको एक और टर्म मिली है। तो ये जो नई एंट्रेंस हुई है, तीनों जिनको जो नाम मैंने लिए, ये इस वक्त वफाकी काबीना का हिस्सा हैं और बहुत अहम हिस्सा हैं, और वो इसीलिए सेनेट में लाए गए हैं ताकि बाकायदा तौर पर वो काबीना में फुल मिनिस्टर के तौर पर काम कर सकें। ये पहली बार नहीं हुआ। आपको याद होगा कि शौकत तरीन साहब जो वजीर खजाना बने थे, तो उनके हवाले से भी यही मामला हुआ था। उससे पहले कोशिश की गई थी कि हफीज शेख साहब को सेनेटर बनाया जाए, वो फिर कोई मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया था, वो नहीं बन पाए थे। तो ये एक हमारे यहाँ रिवायत तो है। इससे कम से कम ये जो इशू बतूल खड़ा होता है कि कोई शख्स जो कि एक टेक्नोक्रेट है, उसको अगर आप फेडरल मिनिस्टर बना दें, तो वो उस तरीके से वो फुल बाकायदा तौर पर वो 6 महीने तक मिनिस्टर रह सकता है, उसके बाद उसको इलेक्ट होना पड़ता है। तो इस हवाले से ये 3 नाम जिनका भी आपने भी जिक्र किया और मैंने भी किया, अब इनका वो जो कॉम्प्लिकेशन थी वो तो खत्म हो गई है। ये बाकायदा तौर पर अब सेनेटर जो है वो बन गए।